गुड मॉर्निंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा। ये आपका एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया ब्लड रिलेशन से है, जिसमें एक रिलेशन यहाँ पर है Z माइनस बी $D$G। इस केस में पूछा गया कि Z जो है वह G का कौन है। माइनस का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए माइनस का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, यानी ये इसकी बेटी है। और डॉलर का अर्थ दिया हुआ है पी क्यू का पिता है, ये इसका पिता और ये इसका पिता। तो जी के पिता दादा हुए और दादा की बेटी बुआ हो गई। तो आंसर हो गया जेड जी की बुआ है। जेड इज फादर सिस्टर्स ऑफ जी, जी के पिता की बहन हो गई। एक निश्चित कूट भाषा में पेंडेंट को QFOEBOU, अल्फाबेट का नेक्स्ट लेटर PQEFNODEABNOTU नेक्स्ट लेटर है। इम्पोज में आई का हो जाएगा जे, एम का एन, पी का क्यू, ए से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, टिक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इस बार कोडिंग में आपसे कहा गया कि मैनेज का कोड आपका दिया हुआ है, मैनेज का है HJDQDP। ये 13 नंबर, ये 16 नंबर, 3 बढ़ गया, ये 1, ये 4, ये 3 बढ़ गया, ये 14 17, ये भी 3 बढ़ गया, ये 1 और ये 4, 3 बढ़ गया, 7 और 10, ये 5 और 8, यानी आपका रिवर्स में जाता है और 3 बढ़ता है। तो पॉलिसी में 16 3 19, लास्ट में एस होगा, और 25 3 28, 28 यानी शुरुआत बी और अंत में एस, एक ही ऑप्शन है, ये टिक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पर आइए। इसमें एच का वैल्यू 8, के का 11, 3 बढ़ गया, ये 2 है और ये 5, ये 3 बढ़ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये 6, तो 3 बढ़ने का मतलब यहाँ 3 होता तो ये 3 बढ़कर 6 होता, यानी आंसर सी से शुरू होगा। एक ही विकल्प है, टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। जब भी आपका लेटर सीरीज ऐसे मिलता है, अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है उस पर देखिएगा। 15, ये 2 घट गया 13, 2 11, 2 9, 2 घटेगा 7, जी रहेगा। ये 20 19 18, ये 17 16 होगा, जीपी रहेगा। देखिए जीपी इसमें, जीपी इसमें, ये दोनों गया। इसमें लास्ट में केवल अंतर है, लास्ट को ही देखिएगा, एन एम एल के, तो जे के एलिमेंट होगा, यहाँ जे रहेगा, इसमें जे है ऑप्शन नंबर बी। इसलिए ऑप्शन में जो जरूरत है सिर्फ उसको चेक करेंगे आप। यहाँ आप एक चीज देखिएगा, ए के बाद सी नजर आ रहा है मुझे सब जगह, उसके बाद ACMPS, ये ACMPS, लेकिन यहाँ ACOPS हो गया और ये ACPPS हो गया। तो बीच में ACPS तो ठीक है, बीच का M, ये वाला N, ये O और ये P, तो खाली जगह आप भरते हैं CNPS। CNPS आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगर डिक्शनरी अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिले तो आप शुरू के अक्षरों की बात करें, सभी में TER है, सभी में है TER। चौथे स्थान की बात कीजिएगा, ये T, ये R, ये R, ये R, ये M और M। T सबसे बाद में आएगा, लास्ट में 1 होगा, लास्ट में 1 होगा, ये गया। अब TER MI है, MI है, दोनों में। इसमें T आ गया, इसमें N, N पहले जाएगा, 6 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, तो 6 और 4 जाएगा आपका, ये भी गया। अब इसके बाद देखिए आपका 3 और 2 में देखिए TERR डबल आर है, यहाँ भी डबल आर, A, यहाँ A के बाद C है, A के बाद I है, यानी 2 नंबर पहले जाएगा और तब आपका 3 जाएगा, और ये तो I है, RR के बाद I था, ये 5, 642 351, ऑप्शन नंबर A आंसर होगा। इसमें WAR वार सब में है। इसके बाद यहाँ D है, यहाँ C है, C वाला पहले,
उसके बाद डी की जब बारी होगी तो देखिए डी आर है, यहाँ डी ई है, 6 नंबर, तब 5 नंबर आ जाएगा, फिर आपका यहाँ ई आ जाएगा, फिर 2 नंबर इसके बाद आएगा। तो 36 52 दिखना चाहिए, 36 52 यहाँ भी था, यहाँ भी। 1 और 4 में अब देखें पहले कौन आएगा। 1 में डबल आर के बाद आई है, डबल आर एक ए है, ए वाला पहले जाएगा, ये बाद में। 365 241, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ऑप्थेल्मोलॉजी रिलेटेड टू आईज, और उसी तरह से डर्मेटोलॉजी जो होगा वह त्वचा से रिलेटेड होता है, स्किन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक सीरीज है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 27 39 55 और 75, अंतर है यहाँ 20 का, ये 16 का, ये 12, 4 घट रहा है, तो इस बार 8 होता और ये 4 होता। 15 4 19, 19 8 27, आंसर आपका 19। यहां आपस में पेयर दिया हुआ है नंबर्स का, 3 का एक समान, एक नहीं उसके समान। 92 का अगर ये चलेंगे 6 गुना है। 64 में भी देखिए 6 गुना 6 360 और 24 384। 87 का भी ये 6 गुना है, 8 6 48 480 और 42, लेकिन ये आपका 8 गुना था, ऑप्शन नंबर बी, ये 8 गुना है। इस तरह का जब सिंबल आपस में चेंज करने की बात करें तो सबसे पहले गुना पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं गुना को जोड़ से बदलूंगा तो 117 16 से भाग नहीं जाएगा। अगर गुना को माइनस से करेंगे, ये भाग चिन्ह को माइनस से करेंगे, यहाँ आ गया आपका माइनस और यहाँ चला जाएगा भाग, तो 540 40 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर भाग चिन्ह देंगे तो 13 16 से नहीं विभाजित होगा, यानी अब इन दोनों को चेंज करने की बात होगी। इसी नंबर को 540 से गुना करेंगे, बहुत बड़ा नंबर होगा, इसलिए यहाँ के चिन्ह को मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब गुना बदल रहा है इससे, केवल जोड़ से, इसको यहाँ कर दो, यानी 117 भाग 13। जब यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं तो बॉडमास पहले आएगा, डिवीजन पहले। 117 को 13 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर आपका गुना आ जाएगा 9 गुना 16 प्लस आपका 540 माइनस 40। 16 गुना 9 144 हुआ, प्लस 540 माइनस 40 आ गया 644। लेकिन इसमें घटा देंगे 500 और 144 644, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जोड़ को गुना से बदल दीजिए। फिर यहाँ पर चेंज करने की बात हो गई। अगर ये यहाँ भेजते हैं और ये यहाँ, तो 4 9 से विभाजित नहीं हो पाएगा, इसलिए आप इसको नहीं बदलेंगे। इसको भाग और गुना की बात करें, अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं, इसको यहाँ, 60 4 से भाग लग जाएगा। ऐसे भी ध्यान रखिएगा, 60 को छोटा करना है तो भाग या घटाव यहाँ पर आना चाहिए, यानी इसको तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर भाग देते हैं और यहाँ जहाँ गुना आपका है वहाँ भाग और यहाँ गुना। 60 को 4 से भाग देंगे 15, 9 को 3 से गुना करेंगे 27 और 8 उसमें घटा देंगे, ये हो जाएगा 34। ये सेट कर गया, यानी भाग को गुना से और गुना को भाग से बदल देना था, ऑप्शन नंबर डी। 4 6 8 इनके बीच का डिफरेंस बराबर है, 6 8 10 का भी डिफरेंस बराबर है, तो अंतर बराबर के लिए आपका ये मिल रहा था एक ऑप्शन, बाकी वैसा कहीं नहीं दिख रहा था। तो आपके दो पेयर में जो रिलेशन रहता है वही रिलेशन किस विकल्प में रहता है आपको बतलाना होगा। ये 49 है, ये 63 और ये 441। क्या करते हैं, 63 को 7 से भाग देते हैं और इसको इधर वाले 49 से गुना करते हैं। 7 9 63, 49 गुना 9 आपका 441 हो जाएगा। यानी अगर मैं इसे ए और ये बी और ये सी मानूं तो इसका पैटर्न रहा ए गुना
b/2 बराबर c होगा। इस केस में a गुना b/7 बराबर c होगा। देखिए 7 गुना 14/7 बराबर 14, ये 7 और 7 कैंसिल, 14 बराबर 14, सेम रिलेशन आया। ऐसे ही रिलेशन आपको यहां पर शो करना था। ऑप्शन बी देखिएगा, 14 गुना 28/7 बराबर 56, ये 2 कटेगा, 28 गुना 56 हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। जो रिलेशन इसका इससे, वही इसका इससे, वही इसका इससे। 175 जो आपका है वह 35 गुना 5 है, और 210 है वह 35 गुना 6 है। ये 62 गुना 5 है, और ये आपका 62 गुना 6 है। ये 5 में चलेंगे तो 59 गुना 5 होगा, आंसर 59 गुना 6 होगा, 354, 354। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। 15, 20 और 4, इसको 3 से भाग दिए, 5 आया, और इन दोनों को गुना कर दिए तो बीच का नंबर आया। 30 को 3 से भाग देंगे 10, 10 दिया 30 हो गया आपका। तो पहले वाले नंबर को आप 3 से भाग देंगे और सी से उसको गुना कर देंगे तो बी मिल जाएगा आपको। तो इसको अगर 3 से भाग देंगे 20 आया, 20 गुना 20 बराबर 400। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है आपको। इस क्वेश्चन में 3 शब्दों को आपस में रिलेट किया गया है। एक सर्कल बनाइए वुमेन का, दूसरा टर्म है प्रोफेसर। मेन भी प्रोफेसर होते हैं, वुमेन भी होते हैं, मेल फीमेल दोनों। ये प्रोफेसर हो गया, ये वुमेन वाली, ये मैन इधर। खिलाड़ी महिला भी है, पुरुष भी है, इसलिए ये खिलाड़ी हो जाएगा। प्रोफेसर्स भी खिलाड़ी हो सकते हैं। तो ये आपका रह गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर जाएगा। अगले में फिर 3 शब्दों को प्रयोग किया गया। देखिए, एक है आपका लीफी वेजिटेबल्स, एक सैलेड, और एक फूड लीफी जो होगा वह। इस केस में सबसे बड़ा चीज हो जाएगा फूड, इस और फूड के अंदर आपका लीफी वेजिटेबल्स आ जाएगा एल। सैलेड जो होगा उसमें पत्ता वाला भी होता है और बाकी भी रहता है, ये रहेगा सैलेड। तो आपका आंसर इस केस में ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जब कभी एक घन का 2 स्थिति आपको दिखलाया जाए और इन दोनों में 2 सरफेस कॉमन होगा, तो अनकॉमन सरफेस एक दूसरे का हमेशा विपरीत होगा। एक्स के विपरीत टी जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें कहा गया कि आपका ये क्वेश्चन फिगर है, कौन सा ऑप्शन उसमें निहित है, छिपा हुआ है, बतला दो। तो यहां पर ये वाला देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहां पर निहित है, इसमें छिपा हुआ था। आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इस क्वेश्चन में कहा गया कि आपका ये वाला फिगर जो है वह किस ऑप्शन में छिपा हुआ है। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये लाइन ऐसे है, ये इससे इधर अंदर धंसा और ये भी थोड़ा अंदर धंसा है। तो इस तरह का चीज मुझे यहां नजर आता है इस ऑप्शन में। यहां ये दिख रहा है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसमें। ये फिगर 180 डिग्री घूम गया, फिर 180 डिग्री क्लॉक, फिर 180 डिग्री, तो फिर इसी के जैसा हो जाएगा। ऑल्टरनेट में ऐसे जा रहा था, फिर ये फिगर ऐसे खड़ा हो गया, यहां पर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इस केस में यहां फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क सीरीज में आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट में क्या होगा बतला दो। बायां कोना बीच में, इस बार दाहिना कोना बीच में, फिर बायां कोना बीच में। तो अगले बार जब चलेंगे तो ये जो दाहिने कोना वाला होगा ये पोर्शन जाएगा आपका बीच में, यानी ये डी लिखा हुआ ऐसे, ये आपके ऑप्शन में बीच में रहना चाहिए। ये गया और ये भी गया, अब ये दोनों बचा। इन दोनों में बायां में क्या आएगा वो अंतर है, वो देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा, इसमें 6 बायां आया, बीच वाला पोर्शन यहां गया। इस केस में बीच वाला पोर्शन यहां नीचे आया था।
इसमें नीचे आया था, ये ऊपर का पोर्शन जो था वो यहाँ नीचे आया था। नेक्स्ट में फिर बीच वाला पोर्शन जाएगा, तो ये वाला पोर्शन नीचे आएगा, बी यहाँ चला जाएगा। बी आपका जा रहा था ऑप्शन नंबर बी में। इस बार कहा गया मिरर इमेज के रूप में काउंट करेगा। तो मिरर इमेज का होता है बायां का दायां, दायां का बायां। ये सफेद वाला दाहिने आना चाहिए, नीचे ये काला आपका बनना चाहिए डायमंड। तो सफेद वाला इस तरफ है, ये भी है, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। इन दोनों में अंतर सिर्फ आपका इसमें है। देखिए ये काला के नीचे सफेद है, काला के नीचे काला हो गया, ये गलत, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका आंसर हो गया 25 क्वेश्चन का, जो एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीजीएल का है। ऐसे ही हम लोग और आगे भी बढ़ते चलेंगे। धन्यवाद।